हेलो दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको दोस्तों, पूरा अच्छे से आपको पूरा कंसेप्ट आपको हम क्लियर कर देंगे दोस्तों। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर प्लेट लेंगे दोस्तों, समांतर प्लेट। तो दोस्तों हमने क्या किया, प्लेट ए ले लिया, एक प्लेट बी ले लिया, ठीक है ना। आयताकार, वर्गाकार या वृत्ताकार, हम दो प्लेट ले लेंगे दोस्तों। प्लेट ए को हमने क्या किया, धन आवेश दिया। आप दोस्तों जान लीजिए क्या कि जब हम किसी प्लेट को धन आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ जाता है, और ऋण आवेश क्या करता है, विभव को घटा देता है दोस्तों, ठीक है। तो अब आता है क्या, एक प्लेट बी लिए दोस्तों। प्लेट ए के कारण क्या हो गया, पास वाले सिरे पर दोस्तों क्या हो गया, माइनस चार्ज इसमें उत्पन्न हो गया, माइनस चार्ज, ठीक है ना। प्रेरण द्वारा दोस्तों क्या होता है कि एक कंडीशन है क्या कि जब कोई आवेशी चालक को अनावेशी चालक के पास लाते हैं तो पास वाले सिरे पर क्या होता है, विजातीय आवेश उत्पन्न होता है, मतलब माइनस चार्ज। तो ये पास हो गया, और दूर वाले सिरे पर दोस्तों क्या होता है, प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है, मतलब सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये प्लस है तो बाहर में भी क्या होगा दोस्तों, प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बाहर में क्या हो गया, प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया दोस्तों। अब क्या है कि दोस्तों क्या करता है, ये माइनस चार्ज क्या करता है, प्लेट ए के विभव को घटा देता है, और प्लस चार्ज क्या करता है, विभव को बढ़ा देता है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, प्लेट ए की धारिता को बढ़ाना है। धारिता बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, विभव को कम करना पड़ेगा दोस्तों। तो विभव को कम करने के लिए देखिए, ये प्लस चार्ज जो दिखाई पड़ रहा है, इस प्लस चार्ज को हमको हटाना है। हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, इस चालक को, प्लेट बी को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होता है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इस सारा प्लस को क्या करता है, विसर्जित कर देता है, मतलब इसको खत्म कर देता है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं दोस्तों, ये सारा प्लस जो है ना पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए हम इसको एक पृथ्वी से जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ते ही क्या होगा, सारा प्लस क्या हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमने क्या किया, पृथ्वी से इसको जोड़ दिया, सारा प्लस जितना था सब चला गया, पृथ्वी में चला गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिर्फ बचा क्या, प्लेट बी पर माइनस चार्ज बचा दोस्तों। तो माइनस चार्ज क्या करेगा, आप प्लेट ए के विभव को क्या किया, कम कर दिया। विभव जैसे ही कम होगा दोस्तों, इसकी धारिता बढ़ जाएगी दोस्तों। C बराबर होता है Q बाई V होता है, मतलब कहने का मतलब ये धारिता आपको बढ़ाना है तो आपको विभव को कम करना पड़ेगा। अब माइनस का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, माइनस क्या काम कर रहा है, चालक ए के विभव को घटा रहा है। जैसे विभव घट गया दोस्तों, तो इसका मतलब धारिता क्या हो गया, इसका बढ़ गया। मतलब ये अब जो है ये और अधिक आवेश क्या कर सकता है, अपने अंदर ये क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, मतलब अपने अंदर जमा कर सकता है ये और अधिक आवेश, ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं एक दूसरे से, ये एक दूसरे से दूरी डी दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं ऐसा कि प्लेट ए और बी एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, इसके बीच में, प्लेटों के बीच क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, क्योंकि प्लस और माइनस है तो प्लस के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत बल रेखा जो है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है दोस्तों। प्लस से कहां जाता है, माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। इस प्रकार से प्लस से कहां जाएगा दोस्तों, माइनस की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ। इस प्रकार दर्शा रहे हैं दोस्तों, देखिए इस प्रकार से प्लस से माइनस की तरफ इसका दिशा होता है। मतलब प्लस से शुरू करता है, माइनस पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से, इस बाहर से भी निकाल देते इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से जाएगा आपका ये बल रेखा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया है, प्लस माइनस है तो इसलिए इसके अंदर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। और प्लस के कारण प्लेट ए पर विभव होगा भी ए होगा, आप माइनस कारण विद्युत विभव क्या होगा, भी बी होगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि दो धातु की दो प्लेटें ए और बी एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है दोस्तों। हमने लिख दिया क्या, माना कि धातु की दो वर्गाकार या आयताकार समतल प्लेटें हैं ए और बी, एक दूसरे से डी दूरी पर दोस्तों स्थित है। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है दोस्तों। हमने लिखा प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। और फिर लिखेंगे क्या दोस्तों, प्लेट बी को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है दोस्तों। हमने लिखा क्या, प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि प्लेट ए की धारिता को हमको बढ़ाना है, ठीक है ना। तो प्लेट ए की धारिता को जब बढ़ाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके बीच में, दोनों प्लेट के बीच में हम लोग क्या करेंगे,
परावैद्युत माध्यम डाल देंगे। परावैद्युत माध्यम मतलब कागज, मोम, अभ्रक, कुछ भी हम इसमें डाल देंगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा, इसकी धारिता जो है प्लेट ए की बढ़ जाएगी और विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसकी विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम, मोम, कागज एक्सेट्रा डाल दिया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो और देखिए प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश है, अब प्लेट बी पर कौन सा आवेश है दोस्तों, माइनस क्यू आवेश है। दोस्तों प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है। प्रेरण द्वारा प्लेट बी के पास मतलब भीतर वाले सिरे पर दोस्तों, भीतर वाले सिरे पर माइनस आवेश तथा दूर वाले सिरे पर दोस्तों प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट बी पर उपस्थित धन आवेश जो स्थित था दोस्तों इस पर, वो क्या होता है, पृथ्वी में चला जाता है। सब किस में चला जाता है दोस्तों, पृथ्वी में। ये जो धन आवेश था जो दोस्तों, ये धन आवेश जो था ये सब किस में चला गया, पृथ्वी में चला गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और यहां पर जो है ये बल रेखा जो है यहां से प्लस से निकल के कहां जा रहा है, माइनस के पास जा रहा है। मतलब प्लस से शुरू हो रहा है और माइनस पर जाकर समाप्त हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो प्लेट ए और बी के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको पढ़ा चुके विद्युत क्षेत्र बराबर होता है, आप याद रखिए, जब दो प्लेट रहेगा, एक प्लस रहेगा और दूसरा रहेगा माइनस रहेगा दोस्तों, तो दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होता है दोस्तों। क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, क्या विद्युत क्षेत्र हो जाएगा आपका, क्या E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। दोस्तों E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट हो गया। अब क्या है इसमें दोस्तों, क्या है इस फिगर में, इसमें वायु भी है और इसमें क्या कि दूसरा माध्यम में भर दिए। मतलब इसमें क्या भर दिए थे, कागज भर दिए या कोई परावैद्युत माध्यम भर दिए थे दोस्तों। तो वायु तो है, तो वायु के लिए क्या होता है, विद्युतशीलता होता है दोस्तों, एप्सिलॉन नोट होता है, ठीक है। ये तो फार्मूला हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज भर दिए थे दोस्तों, ये तो फार्मूला के लिए हो गया, फार्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होता है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या किए, एक चीज और भर दिए हम, परावैद्युत माध्यम, मतलब कागज भर दिए या मोम भर दिए या कोई और परावैद्युत माध्यम भर दिए। तो उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम एक और माध्यम भर दिए, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, के लिखते हैं उसके बदला में, या लिखते हैं दोस्तों एप्सिलॉन आर लिखते हैं दोस्तों। तो E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट हो गया, इनटू हो जाएगा दोस्तों के, या आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर होगा, ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं आपको के भी लिखा मिलेगा दोस्तों, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों क्या है कि ये प्लेट है दोस्तों, प्लेट ए और बी। तो प्लेट का दोस्तों क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल ए होगा और इसका भी क्षेत्रफल ए होगा। मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ए हो तो आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा बराबर हो जाता है दोस्तों। फार्मूला आता है सिग्मा बराबर, चैप्टर 1 में पढ़ा दिए दोस्तों, आपको हम आई बटन में दे दिए लिंक, आप देख सकते जाके। सिग्मा बराबर होता है दोस्तों Q बाय ए होता है, Q बाय ए होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको लिख दिएगा Q बाय ए लिख दिए दोस्तों। यहाँ सिग्मा का मान कितना हो गया दोस्तों, देखिए तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, सिग्मा बराबर हो गया Q बाय ए। तो सिग्मा का मान क्या करते दोस्तों, इसमें ई में रख देते हैं आगे, ठीक है ना। तो ई में रखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ई में रखने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान रख देते हैं Q बाय ए। तो Q बाय ए, तो ए ये हो जाएगा क्या, इंटू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो समीकरण 1 में क्या किए दोस्तों, समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 1 में सिग्मा का मान रख दिए, सिग्मा का मान रखने पर दोस्तों सिग्मा का मान रख दिया हम यहाँ पर दोस्तों। प्लेट ए का विभव जो है भी ए है, प्लेट बी का विभव क्या है, भी बी। मतलब क्या, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। जिस पर प्लस चार्ज उसका विभव अधिक होता है दोस्तों, जिस पर माइनस है उसका विभव कम होता है। मतलब क्या, इसका विभव ज्यादा होगा, इसका विभव क्या होगा, कम होगा। तो ये तो दोनों मिला के संधारित्र है आपका दोस्तों, इस कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में क्या होता है, विभांतर होता है। तो विभांतर कैसे निकलेगा दोस्तों, भी ए माइनस भी बी। मतलब क्या, इसका अधिक होगा, अधिक माइनस क्या हो जाएगा, कम, और जो निकलेगा वही क्या होगा, आपका विभांतर कहलाएगा दोस्तों। तो ये हो गया विभांतर कितना, भी ए माइनस भी बी। अब लिखेंगे हम, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभांतर, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभांतर लिखेंगे यहाँ पर यदि। तो दोस्तों हमने लिखा यदि दोनों प्लेटों के बीच विभांतर भी ए माइनस भी बी या भी हो तो भी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों,
दोस्तों हम लोग पढ़ चुके विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू विस्थापन होता है। यदि आप नहीं जानते याद कर लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू होता है विस्थापन, मतलब भी बराबर होता है ई इंटू डी। ई हो गया आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता, डी हो गया आपका विस्थापन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं भी बराबर, क्या लिख सकते हैं, भी बराबर लिख ई इंटू डी लिख सकते हैं दोस्तों, ई इंटू डी। यहां देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी है दोस्तों कितना, डी है। विस्थापन हो गया आपका डी हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ई का मान यहां रख देंगे, ई का मान रख देंगे, ठीक है दोस्तों। ई का मान क्या हो जाएगा, ई का मान यहां दिया हुआ है क्या, देखिए तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा। दोस्तों हमें क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता बराबर होता है दोस्तों संधारित्र धारिता बराबर होता है सी बराबर क्यू बाय वी ए माइनस वी बी, मतलब विभवांतर हो गया। इसको वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं या वी भी लिख सकते हैं, आपको बता दिए यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या, वी ए माइनस वी बी या वी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब वी का मान कितना दिया हुआ है, वी का मान यहाँ दिया हुआ क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हम लोग यहाँ वी का मान रख देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा वी का मान बताइए, वी का मान हो जाएगा क्यू डी ए एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दिया हुआ वी का मान हमने क्या किया, यहाँ से रख दिया, देखिए दोस्तों रख दिए। अब क्या हो जाएगा, ये Q और Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, E ऊपर चला आएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R अपॉन D हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से संधारित्र धारिता हो गया। अब यदि कंडीशन करता है क्या कि संधारित्रों के बीच, संधारित्र के बीच सिर्फ जो है वायु है, ये जो कागज है, कागज नहीं है, कागज को हटा दिए हैं, सिर्फ वायु है, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, संधारित्र के बीच कहेगा सिर्फ वायु। दोस्तों यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो, कागज नहीं हो, कोई अन्य माध्यम ना हो, ठीक है ना दोस्तों, तो उसके लिए क्या होता है, एप्सिलॉन आर का मान होता है दोस्तों 1 होता है। वायु के लिए एप्सिलॉन नोट का मान होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन आर का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे दोस्तों। इसका फॉर्मूला आ जाएगा कि ए एप्सिलॉन नोट बाय डी हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। तो दोस्तों इस फार्मूला से स्पष्ट हो गया क्या दोस्तों, संधारित्र की धारिता को हम बढ़ा सकते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाकर, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा, धारिता भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहां प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी आप घटा दीजिए तो भी धारिता क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे ये पता चला दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब देख लेते जरा सा क्या कि आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं। तो सी बराबर अभी आपको ये निकाले हैं दोस्तों, और वायु में ये निकाले, ठीक है ना। वायु में, तो वायु के लिए हम यहाँ मान लेते हैं सी नोट मान लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, जब इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों, इसको और इसको डिवाइड कर देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, सी बाय सी नोट बराबर क्या होगा, ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बाय डी, अब बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए एप्सिलॉन नोट अब बाय क्या होगा डी, डी डी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ए एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो गया। तो क्या आया, सी बाय सी नोट, सी बाय सी नोट हो गया दोस्तों, यहाँ पर सी नोट अब बराबर क्या है, एप्सिलॉन आर। मतलब इसी को हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या कि संधारित्र की धारिता, परावैद्युत माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं दोस्तों हमने लिख दिया माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा वायु में संधारित्र धारिता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, एप्सिलॉन आर से लिखते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर हो गया, ये क्या है कि ये माध्यम में विद्युत संधारित्र धारिता है और ये क्या है, वायु में संधारित्र धारिता के अनुपात को हम लोग लिखे क्या, एप्सिलॉन आर दोस्तों, इस प्रकार से। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करके और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।